हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2024 के एग्जाम में आपको मिलेंगे 20 इजी क्वेश्चंस की जगह पे अब आपसे टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 20 इजी क्वेश्चंस कहाँ से हैं, किस टॉपिक से आने वाले थे और कहाँ से आते थे पहले भी, और अब इनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको सिलेबस में डायरेक्ट कूदने से अच्छा है कि पहले आपको वो पॉइंट्स क्लियर हों जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। जैसे कि इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता था। कैसे? क्योंकि 20 क्वेश्चंस यहाँ से आते थे, तो 20 क्वेश्चंस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे? 80 मार्क्स। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे होते थे 550, तो उनको इंक्रीज करके वो इन 80 क्वेश्चंस की जगह पे, क्योंकि ये सबके सही ही होते थे, तो जिस स्टूडेंट्स का कैलिबर 550 का था तो वो इन 20 क्वेश्चंस की हेल्प से डायरेक्ट 630 पे पहुंच जाते थे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने वाला है। अब वो क्या होगा, कहाँ से ये चीज़ें होंगी, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जगह पे कौन से क्वेश्चन और कहाँ से आ सकते हैं। इस तरीके से आप अगर स्टडीज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यही है मेन टारगेट। हालांकि मेरे को आपको टॉपिक्स करवाने थे, लेकिन उन टॉपिक्स पे डायरेक्ट जंप करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से जो टफ टॉपिक्स हैं वो हट चुके हैं, या सॉरी जो इजी टॉपिक्स हैं वो हट चुके हैं, और कौन से टफ टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस वीडियो में अपन वही बात कर रहे होंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, अभी तक देखना स्टार्ट कर दिया है वीडियो को। और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करें तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। नीट 2024 की प्रिपरेशन से लेके जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता तब तक। बाकी कुछ टॉपिक्स की वीडियोस मैंने डाले हुए हैं तो आप उनको चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको बताऊंगा हर एक डिटेल से कि किस टॉपिक को पढ़ने से आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा और कहाँ से क्या होगा। तो इस वीडियो में बने रहो एंड तक। मैं आपको एक आर्टिकल में जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो भी आपको मैं दिखा दूंगा वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या पॉइंट्स होने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो नीट 2024 के लिए आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपको लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे ज़्यादा आपको रिलीफ मिलने वाला है इस कंप्लीट वीडियो देखने से। अगर आधा अधूरा वीडियो देखा तो आप अभी इसको देखना बंद कर सकते हो, वो कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। जिनको जो सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि हमें एक अच्छी गाइडेंस के साथ हम नीट क्लियर करें, उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने ऑलरेडी ये किया हुआ है नीट को क्लियर, तो यहाँ पर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करके रह सकते हो ताकि आपको फ़ायदा हो। आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकल तरीके से बताई जाएगी। तो जैसे कि सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है, तो बहुत से क्वेश्चंस हैं चैप्टर से उनको हटा दिया गया है, तो यहाँ से 20 क्वेश्चंस का नुकसान होगा। नुकसान इसलिए है क्योंकि वो जितने टॉपिक्स हटे हैं वो सारे इजी थे, इजी से भी बहुत ज़्यादा इजी। जितने नीट में एग्जाम में स्टूडेंट्स बैठेंगे ऑलमोस्ट सभी को वो आ रहे होते हैं। तो इन टॉपिक्स के हट जाने की वजह से उन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हो गए हैं, जो कि कुछ टफ हैं एज कम्पेरेटिव बाकी स्टूडेंट्स के, जो कि सब कर लेते थे उसको छोड़ के अब कुछ ही इनको कर पाएंगे, वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले मैं बता देता हूं कि कितने क्वेश्चंस का लॉस हुआ है और कौन से टॉपिक से हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री की बात की हुई है। तो इजी क्वेश्चंस जो हट चुके हैं, इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। सबसे पहली है सॉलिड फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत से स्टूडेंट्स को टफ लगती होगी, बट सॉलिड स्टेट इतना इजी टॉपिक है, आपको पता है। अगर जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिनको इजी लगता है, उनको पता है कि ये कितना इजी टॉपिक है। डायरेक्ट चीज़ें यहाँ से आती हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। एज ब्लॉक थ्योरेटिकल है पूरा, 4 से 5 पेज मुश्किल से एनसीईआरटी के हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आप पीवाईक्यू चेक कर लेना। सरफेस केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और कोलोइड का एक परफेक्ट और फेवरेट क्वेश्चन है उनका, कोलोइड से आता था, लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं आने वाला। तो आपको पता है कि यहाँ से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता था। मेटलर्जी से भी एक क्वेश्चन आता था, जैसे कि अलॉयज होते थे, या आयरन के हुए या फिर कॉपर के हुए, आपको याद ही होगा बहुत सारे। हेपेटाइट, मैग्नेटाइट, सुना है ना नाम? तो सुने सुने लग रहे हैं या फिर सुने सुने लग रहे हैं, बता देना आप। हाइड्रोजन से एक टॉपिक आएगा, लेकिन हाइड्रोजन का ध्यान रखना कि प्रोक्साइड को भी हटाया नहीं गया है। तो प्रोक्साइड अभी भी सिलेबस में है, हालांकि कंप्लीट कोशिश है कि इसको हटाया गया है। कुछ ही दिन में सिलेबस अपडेट हो जाएगा एनएमसी की वेबसाइट पे, तो वहाँ पर हम आपको कंफर्म बता देंगे। हालांकि इसको आप स्किप कर सकते हो, एग्जाम के लास्ट पॉइंट पर भी आप प्रोक्साइड को पढ़ के जा सकते हो।
पॉलीमर से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता था, जो कि आपको पता ही है कि कितना इजी क्वेश्चन आता था। एक क्वेश्चन यहाँ से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आता था, स्टेट ऑफ मैटर से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता था। एक टॉपिक रह गया, आप बता सकते हो कि सर यहाँ तो 8 ही आपने लिखे हुए हैं, बट केमिस्ट्री से तो 9 टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो हाँ, एक मैं यहाँ पर नोट मैंने आगे किया हुआ है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता था। तो आपको पता है कि वहाँ से जो एंटीबायोटिक्स के क्वेश्चन है वो आते थे और डेफिनेटली आते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप काउंट कर सकते हो। तो केमिस्ट्री के वो इजी टॉपिक्स जिनको स्टूडेंट्स मुश्किल से 5 दिन के अंदर इन 9 टॉपिक्स को कवर कर सकता था और 9 क्वेश्चन अपने सही कर सकते थे, उनको हटा दिया गया है। अभी आगे बात करते हैं। तो पहले टोटल टॉपिक्स हुआ करते थे केमिस्ट्री में 30, जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 9 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। तो अब 21 चैप्टर से ही, यानी कि 21 चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया हुआ है, बट मैंने यहाँ कर दिया है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी। तो टोटल क्वेश्चंस 9, और 9 क्वेश्चंस का मतलब है कि अब उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि पी ब्लॉक हो गया। हालांकि मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और डेफिनेटली जो मैं बताऊंगा वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। पहले भी हमने बताया है 2022 में भी, और इस बार भी हम आपको बताएंगे। डेफिनेटली वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन डिलीट के बारे में बात करी है, तो 20 क्वेश्चन कहाँ से डेफिनेटली आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अभी बात कर लेते हैं बायोलॉजी की, जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उनके बारे में। तो बायोलॉजी की क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो 11th क्लास के एनसीईआरटी का 11th नंबर चैप्टर है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आते ही आते थे, आपको पता है। प्रीवाइज क्यूज आप चेक कर लेना। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन परफेक्टली आता था, और एंजाइम्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी याद करने में। मेरे को तो बड़ा टफ लगता था यार ये, आपको पता नहीं लगता है फिर नहीं लगता, बट एंजाइम्स मेरे को टफ लगते थे, बाकी कुछ नहीं। बट अच्छा हुआ इसको हटा ही दिया। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते थे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभार तो 5 क्वेश्चन से भी यहाँ पर पूछे जा सकते थे, जो कि 12th क्लास का 2nd नंबर चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते थे। स्ट्रेटजी ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शंस, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो कि 9th नंबर चैप्टर है अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी का। पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अच्छा टॉपिक था, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, थ्योरेटिकल था एकदम। एनवायरमेंटल इशू से भी फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से आता था, जो कि इकोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, 16 नंबर पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये टॉपिक्स को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो इतने इजी टॉपिक्स थे, थ्योरेटिकल कहानी के रूप में इनको याद किया जा सकता था। तो इनको हटाने की वजह से टोटल 11 क्वेश्चंस का लॉस हो गया है, यानी कि अब 11 क्वेश्चंस यहाँ से भी हट चुके हैं। तो 11 क्वेश्चन यहाँ पे और 9 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, टोटल 20 क्वेश्चंस, जो कि एकदम इजी, जितने भी नीट में स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए बैठते थे उनमें से 15 से 20 क्वेश्चन सभी लोग लगभग कर लेते थे। 15 क्वेश्चन सभी लोग कर लेते थे, चाहे वो जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या फिर बहुत कम भी पढ़े हैं। बाकी जिन्होंने अच्छा से पढ़ा है पूरे साल, तो वो कंप्लीट 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन इसमें से श्योर सही करते थे। तो ये इजी क्वेश्चन अब हट चुके हैं। तो अब टफ जो टॉपिक्स थे, जहाँ पर बच्चे स्कोर नहीं कर पाते थे, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक एक सब्जेक्ट के, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, अलग से वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और वो टॉपिक आपको मैं क्लियर भी करवाऊँगा किस तरीके से, कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। और 1 से 5 लाइन के बीच में आपका आंसर आ जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, क्योंकि अपने तरीके होते हैं सॉल्व करने के। बाकी जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो तो जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो कर ही रहे होते हैं। तो आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, वही आपको आगे लेके जाएगा। अब बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में कोई भी टॉपिक्स एज सच कंप्लीटली डिलीट नहीं हुए हैं। तो आपको फिजिक्स उतनी ही पढ़नी है जो पहले पढ़ रहे थे, और अच्छा ही हुआ। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये उनको इंतज़ार है कि यार फिजिक्स से हटने चाहिए थे, लेकिन यार अगर मेरी अब आप मानो तो अच्छा हुआ फिजिक्स से नहीं हटे, क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और एक बात आप ध्यान से सुन लो कि जितना आपको फिजिक्स आएगी उतना ही आप कंपटीशन में जितने आप अपनी सीट को सिक्योर करते जाओगे, क्योंकि जितने भी नीट में स्टूडेंट्स बैठते हैं तो सबकी फिजिक्स नहीं होती है स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी उसको स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो उससे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में फ़ायदा होगा। और आपको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, यानी कि अगर फिजिक्स का आपको एक टॉपिक अच्छे से आता है तो आप सोचो कि आप 1000 स्टूडेंट को पीछे कर दोगे। अगर 2 आते हैं तो 2000 लाखों के स्टूडेंट्स को आप पीछे कर सकते हो फिजिक्स के जो है टॉपिक्स को कर करके। वो कैसे करोगे वो मैं समझाऊंगा आपको, कि फिजिक्स का डर कैसे निकालना है, कैसे अच्छी तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, हर एक टॉपिक डिटेल से बताऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है, क्योंकि जो चीज़ें करके गुजरे हुए हैं उनको पता है कि किस स्टेज में कौन सी जगह स्टूडेंट्स को टफ लग सकता है, कौन सा पॉइंट, या फिर इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कंप्लीटली तो आपको चैप्टर्स, पूरे चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, स्पेसिफिक टॉपिक्स, जो सब टॉपिक्स होते हैं उन्हीं में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। तो अगर वो चीज़ें वो समझ गए तो फिर आपको डेफिनेटली चीज़ें आ जाएंगी। वो कैसे करनी है वो मैं समझाऊंगा आपको, बाकी आप अपनी तरफ से भी सजेस्ट कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स ने बोला है कि फिजिकल केमिस्ट्री करवा दो, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं करता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मैं करवाऊंगा आपको। बायो के भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो आपके लिए इजी थे, इनको हटा दिया गया है। अब टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कहाँ से पूछेंगे वो मैं एक्स्ट्रा वीडियोस आपके लिए बना के अपडेट करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा भी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और एक बात और कि इन 80 क्वेश्चंस के हटने से आपकी कट ऑफ भी लो रहेगी। कट ऑफ लो कैसे रहेगी कि जो बच्चे 550 के कैलिबर के हैं वो इन क्वेश्चंस को सोल्व करके 630 पे जाते थे, तो जो 630 वाला है वो तो 720 स्कोर करेगा ना। तो 720 स्कोर करेगा। पहले कट ऑफ रहती थी 690 से लेके टॉपर्स की 690 से लेकर 700 के बीच में, अभी तो 720 भी क्रॉस हो जाता है। अगर उससे ज़्यादा कोई मार्क्स होते तो वहाँ भी वो भी स्टूडेंट्स क्रॉस कर लेते। तो इसको कम करने के लिए उन स्टूडेंट्स को जो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, अगर एक सिली मिस्टेक उनसे होती है, वो 610 नंबर पर अटकते हैं, तो उनको कॉलेज नहीं मिल पाती। तो क्या 610 वाले कॉलेज डिजर्व नहीं करते? डेफिनेटली करते हैं यार, सिली मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। तो ये अब आगे मैं आपको समझाऊंगा, बट आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि टफ टॉपिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, पेपर इस बार टफ होगा, वो अपन सारे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने जो कमेंट्स है वो बता देना, और अपने सजेशन है वो भी आप अपने साथ शेयर कर देना। बाकी जैसे ही सिलेबस अपडेट होगा, आर्टिकल आप देख लो, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी रहा होगा, तो आर्टिकल आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से, मैंने आपको दिखा दिया सारी चीज़ें। बाकी बात करेंगे जैसे ही अपडेट होंगी चीज़ें, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।